Direct and indirect speech. Before we start with direct and indirect speech, certain rules and regulations. Simple present changes into simple past. That means where, wore, no, knew. Can, could, may, might. Can, could, may, might. Shall, should. Has, have, had. Simple past changes into past perfect. That means if the sentence has knew, अगर सेंटेंस में ऑलरेडी न्यू लिखा है तो हम उसको कर देंगे had known. क्या कर देंगे? न्यू अगर दिया है तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं इसको क्या कर दूंगी? had known. अगर दिया हुआ है से made तो had made. सिंपल. सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट परफेक्ट नो चेंज. अगर ऑलरेडी दिया हुआ है हैड डन तो कुछ नहीं कर सकते. हाँ, अगर दिया हैज डन तो हैज का हैड हो जाएगा. डू डज डिड में बदल जाना चाहिए और डिड जिसे डिड हैड में बदल जाना चाहिए. तो ये सिंपल रूल्स है. सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है. पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता तो मतलब अगर नो है तो न्यू हो जाएगा, न्यू है तो हैड नोन हो जाएगा. कैन कुड मे माइट शैल शुड हैज हैव हैड, डू डज डिड में, डिड हैड में. इसके अलावा टुडे दैट डे में बदल जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, येस्टरडे द प्रीवियस डे में बदल जाएगा एंड सो ऑन. दिस इज इट. अब हम लोग पहले सीखते हैं कि हम टेंसेस कैसे बदलते हैं. जैसे मैं तुमसे कहूँगी he said to her. ओके, ये भी लर्न कर लीजिए आप लोग. is am are was were में बदलता है, was were had been में बदलता है. learn this. is am are was were में बदलता है, was were had been में. तो he said to her you are my great friend. Now let's see how to do this. He normal sentence है तो said to बदल जाएगा told में. He told her. Simple sentence है, हम यहाँ पे लगाएंगे that. कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं. said to बदला told में that. you किसके लिए यूज हो रहा है? you हमेशा सेकंड वाले के लिए यूज होता है और I, us ये सब फर्स्ट वाले के लिए, my फर्स्ट वाले के लिए. तो ये you किसके लिए यूज हुआ? हर. तो ही टोल्ड हर दैट हर नहीं, हर का क्या हो जाएगा? शी. इज एम आर वॉज वर में बदलता है. शी के साथ वर लगेगा कि वॉज? वॉज. माई फर्स्ट वाले के हिसाब से. हिज ग्रेट फ्रेंड. माई किसे बदला? फर्स्ट वाले के हिसाब से. यू किसके हिसाब से बदला? सेकंड वाले के हिसाब से. इज एम आर किससे बदला? वॉज वर में. वी सेड टू देम यू वर नॉट प्रेजेंट yesterday. We told them that. यू किसके हिसाब से बदला? यू हमेशा सेकंड वाले के हिसाब से बदलता है. they. was वर किसमें बदलता है? had been. और ये नॉट भी लगा हुआ था, had been नॉट ना होके had not been. प्रेजेंट yesterday का क्या हो जाएगा? the previous day. He said to her, okay, he said to me, you made delicious cake.
Okay. So he told me that you, सेकेंड के हिसाब से बदलेगा, मी का क्या हो जाएगा, दैट मी, आई. मेड इज सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट, हैड मेड. ये लर्न कर लीजिए, मेड किसमें बदलेगा, हैड मेड डिलीशियस केक. अगर ये आगे होता फॉर मी, तो मी किसमें बदल जाता, मी फर्स्ट वाले के हिसाब से, तो फॉर ही, फॉर हिज, फॉर हिम. बट रिमेंबर, अगर ऐसे होता है, यहाँ पे होता ही सेज टू मी, या होता, हाँ ही सेज टू मी होता, या विल से होता, या विल हैव सेड होता, या हैज सेड होता. देखिए इन सब में क्या सिमिलैरिटी है, सेज इज सिंपल प्रेजेंट, विल से इज फ्यूचर, विल हैव सेड इज ऑल्सो फ्यूचर परफेक्ट, हैज सेड इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट. मतलब अगर यहाँ पे सेट टू की जगह सेज होता, ऐसा कुछ होता, ही जैसे मान लो ही सेज टू मी, या विल से, या विल हैव सेड, या हैज सेड होता, हैज सेड टू मी, यू आर अ होप टू मी, तो हो जाता ही सेज टू होता मान लो, तो ही टेल्स मी दैट. यू किसके हिसाब से बदलेगा, सेकेंड, आई के साथ. अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे सेज है, विल से है, विल हैव सेड है, हैज सेड है, कुछ प्रेजेंट में दिया हुआ है बाहर, तो यहाँ पे इज एम आर वॉज वर्ब में नहीं कन्वर्ट होगा, इज एम आर ही रहेगा. तो आई के साथ आर नहीं, आई के साथ एम. अ होप टू मी नहीं, मी किसके हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट के हिसाब से, हिम. तो मतलब अगर सेज, विल से, विल हैव सेड, हैज सेड होता है, तो केवल और केवल क्या बदलता है, केवल और केवल आपके प्रोनाउंस बदलते हैं और कुछ नहीं बदलता. हाँ, और ये सेज टू टेल्स हो जाएगा, मतलब सेज टू होगा तो टेल्स हो जाएगा, और टेल्स के साथ टू नहीं लगता. बाकी केवल प्रोनाउंस बदलेंगे, टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. अगर यही इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेट्स सी, ही सेड टू मी व्हाई वर यू एब्सेंट टुडे. मान लो शाम को उनसे पूछ रहा है व्हाई वर यू एब्सेंट टुडे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, व्हाट आर क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स. इनसे स्टार्ट होते हैं तो हम कैसे करते हैं, एच का केवल एक ही होता है, हाउ. तो ही, अब यहाँ पे सेट टू का टोल्ड नहीं होगा बिकॉज ही इज आस्किंग, तो ही आस्क्ड मी. इसमें दैट नहीं लगेगा, प्लीज रिमेंबर दैट नहीं लगेगा. आगे क्या होगा, वाई, वर्ब किसमें बदल जाएगा, वॉज वर्ब किसमें बदलता है, हैड बीन. यू किसमें बदलेगा, आई, एब्सेंट. टुडे किसमें बदलता है, दैट डे. तो इसमें क्या होता है, सेट टू आस्क में बदला, और क्या मैंने बोला आपको कि व्हाट, विच, दैट नहीं लगता है. अब देखिए इसमें मैंने आखिर में फुल स्टॉप लगाया है, तो सेंटेंस होना चाहिए. ही आस्क्ड मी व्हाई हैड बीन आई एब्सेंट, नहीं, सेंटेंस कैसे होता है, व्हाई आई हैड बीन एब्सेंट दैट डे. इंटरोगेटिव सेंटेंस बदलने के बाद एक उसको रीड कीजिए, व्हाई आई हैड बीन एब्सेंट दैट डे, व्हाई आई हैड बीन एब्सेंट दैट डे. He said to say, okay, she said to him, how have you entered my house?
सो शी आस्क्ड हिम, दैट लगेगा नहीं लगेगा, हाउ, हैव बदला हैड में, यू ही एंटर्ड हर हाउस। अब एक बार पढ़ना है हमें। शी आस्क्ड हिम हाउ हैड ही एंटर्ड, कुछ गलत लग रहा है, हाउ ही हैड एंटर्ड हर हाउस। Now she said to him, how do you know my name? So she asked him, that लगेगा नहीं, how। अब how के जस्ट बाद वाला जो do होता है वो हमेशा कैंसिल हो जाता है, रिमेंबर दिस। you किस में बदलेगा, you बदलेगा सेकेंड वाले के हिसाब से ही। अभी डू मतलब प्रेजेंट था तो ये हो जाएगा पास्ट, हाउ ही न्यू। फिर प्रोनाउन है हर नेम, तो हाउ, व्हिच, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन सब के बाद वाला जो डू होता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, और उसकी जगह क्या हो जाता है, अगर नो है मतलब प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा। अगर ये होता हाउ डोंट यू नो माई नेम, डोंट होता तो किसमें बदल जाता, डिड, हाउ ही डिड नॉट नो माई नेम, क्या हो जाता है, डोंट किसमें बदलता है, देखो डू या डिड एलिमिनेट हो जाता है, डोंट किसमें बदल जाता है, डिड नॉट में, डिड नॉट किसमें बदल जाता है, हैड नॉट में। एंड ध्यान रखिएगा डिड नॉट के साथ न्यू नहीं होता, डिड नॉट नो ही होता है। आई डिड नॉट नो यू, आई डिड नॉट न्यू यू नहीं होता है। जी की बुक्स में क्या लिखा रहता है, डिड यू नो, डिड यू न्यू नहीं लिखा रहता है, डिड के साथ हमेशा प्रेजेंट फॉर्म आता है। हाउ ही न्यू हर नेम, देन he said to her, how did you solve it? तो he asked her, that लगेगा नहीं, how did हट जाएगा, she, अब did है तो यहाँ पे लग जाएगा had solved, क्योंकि did ऑलरेडी सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट किसे बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। दिमाग खोल के करना है। डू जो है डू में सिंपल पास्ट हुआ, डू डज में सिंपल पास्ट हुआ, डिड में हैड लग गया। नाउ देयर कैन बी सर्टेन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस which do not start with question words, like he said to her, do you know me? अब डू क्या क्वेश्चन वर्ड है, नहीं है। अब क्या करें, जब क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो ही आस्क्ड मी, क्वेश्चन वर्ड नहीं है हम अपने आप इफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इफ। मैंने हमेशा बोला है कि डू हट जाता है तो डू हट गया। यू किस में बदला, सी, डू था तो ये सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट में बदलेगा, न्यू, हिम। तो अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हमने लगाया इफ। ही सेड टू मी, डिड यू सॉल्व माई मिस्ट्री, ओके। ही आस्क्ड मी इफ लगाया मैंने, डिड हट गया, आई, अब डिड था सिंपल पास्ट था ये तो पता है मैं, तो ये हैड सॉल्व्ड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। सिंपल पास्ट किस में बदलेगा, हैड परफेक्ट में, सिंपल पास्ट हैड परफेक्ट, सिंपल पास्ट हैड परफेक्ट, हिज मिस्ट्री। She said to me, will you have lunch with me? Okay. She asked me. Now will W से start हो रहा है पर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। If I do does केवल हटता है, बाकी कुछ नहीं हटता है। या ऐसे समझ लो, if लगा
इफ के बाद हम क्या करेंगे, विल किससे बदलेगा, डू डज डिड ही हटता है और कुछ नहीं हटता है, तो इफ के साथ ये विल किससे बदलेगा, वुड। इफ वुड आई, अब वुड के साथ क्या लगेगा, मान लो हमने हाफ को हार्ड कर दिया, लंच विथ हर। अब चेक करो, शी आस्क्ड मी इफ वुड आई हैव, नहीं, इफ आई वुड हैड, विल वुड इन सबके साथ, मे माइट के साथ हमेशा क्या लगता है, वुड हैव ही लगता है। लंच विद हर, क्वेश्चन बनाने के बाद उसको रीड करें एक बार, उसमें आपको प्लेसमेंट समझ में आएगी कि जैसे इफ़ लगाया मैंने, उसके बाद मैंने विल को वुड किया, पर इफ़ वुड आई नहीं होगा, इफ़ आई वुड होगा, क्योंकि सेंटेंस में बदल रहे हैं और वुड के साथ हाफ लगेगा। शी सेड टू मी कैन यू ड्रॉप मी, ओके, ड्रॉप मी होम। She asked me, can is not a question word but question mark लगा हुआ है तो if लगेगा, can could में बदलेगा, you I में, drop me her में, home। She asked me if could I drop, if I could है तो drop ही रहेगा, her home। That's all। आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदलता है, डिड होता है तो हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है, डू होता है तो सिंपल पास्ट में बदल जाता है, इसको एलिमिनेट करना है। प्लीज सी दिस वीडियो ओवर एंड ओवर अगेन।